बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मज़ेदार। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कारक जो यूपीएफआई, यूपी होमगार्ड, यूपी पुलिस और हमारे लेखपाल में पूछी जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें। और कारक बिल्कुल इजी तरीके से बताने वाले हैं और वीडियो को स्किप करके बिल्कुल ना देखें। अगर कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करें, हमें ये वाला कारक नहीं समझ में आया और भी एग्जाम्पल बताओ। ये कारक बताने के बाद एक पीडीएफ सॉल्व करवाएंगे, सब डाउट ख़त्म हो जाएंगे। अभी इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लें, ठीक है। तो कारक के बारे में बताने चले वाले हैं, ठीक है। कारक पहले समझ लें, कारक होते कितने प्रकार के हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं और कारक को ही परफर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परफर्ग बोलते हैं। और इस तरह से सेट किए हैं क्वेश्चन, कहीं भी छूटने वाले नहीं हैं, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें। तो कारक को क्या बोलते हैं? परफर्ग। एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा, कारक का दूसरा नाम बताएं। परफर्ग होता है, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से कारक हैं? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक हैं, संबंध कारक हैं, अपादान कारक हैं, अधिकरण कारक हैं और संबोधन कारक हैं, ठीक है। इनकी विभक्ति देख लें, कैसे पहचाने जाए, ठीक है। जब ये लिस्ट दी गई है, जब कर्ता कारक हम देखेंगे, क्या देखेंगे? कर्ता कारक। तो कर्ता के लिए क्या होता है? ने शब्द होगा। क्या होगा? ने शब्द होगा। कर्ता ने कर्म को, ठीक, कर्ण से, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान को या के लिए, अपादान से शब्द दिखेगा। संबंध कारक का की के रारी रे, का की के रारी रे, नानी ने कुछ भी आ सकता संबंध कारक। अधिकरण कारक में क्या होगा? में होगा, पर होगा, के अंदर होगा, ठीक है। संबोधन कारक क्या होगा? हम लोग बोलते संबोधन, हे क्या कर रहे हो, ओए कहाँ जा रहे हो, हे भगवान, अरे वो चला गया, अरे वो आ गया, मतलब ऐसे कहा जाएगा। ये संबोधन कारक है और इनको डिटेल से समझते हैं, ठीक है। पहले तो हमने देख लिया कर्ता क्या होता? ने। कर्ता ने कर्म को, कर्म के लिए को प्रयोग करेंगे और कर्ण के लिए फे का प्रयोग करेंगे। फे का मतलब के द्वारा, फे का मतलब के द्वारा। जैसे चाकू से आम काटो, चाकू से आम काटो मतलब चाकू के द्वारा आम काटो। संप्रदान को या के लिए, ठीक है। गरीब को खाना दो, राजा के लिए दान, मतलब अगर के लिए हो या को यूज करें या के लिए यूज करें, संप्रदान कारक, ठीक। इनको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे एक एक करके हम लोग समझते हैं। जब कर्ता कारक है, पहला नंबर चलते हैं कर्ता कारक की ओर। कर्ता कारक में अभी बताया था, कर्ता ने शब्द आएगा, ठीक है। ने शब्द, जैसे रोहन ने आम खाया, ने आया, कर्ता कारक। गीता ने पत्र लिखा, क्या हुआ? कर्ता कारक। निखिल ने दरवाज़ा खोला, ने दिखाई पड़ा, कर्ता कारक। नितिन ने आज तुम्हें पीटा, कर्ता कारक। यही बताया पीछे, तो ये क्या हुआ? कर्ता कारक। समझ में आ गया कर्ता कारक, ठीक है। अब आगे देखते हैं कर्म कारक। कौन सा? दूसरा होगा कर्म कारक। कर्म कारक, कर्म कारक क्या है? कर्म कारक में विभक्ति हमें पीछे बता ही चुके हैं, फिर दोबारा देख लें। विभक्ति होगी को, विभक्ति कौन सी होगी? को। वाक्य में को नज़र आएगी विभक्ति, ठीक है। या प्रत्यक्ष रूप से नज़र आए या परोक्ष रूप से नज़र आए। जो को विभक्ति होती है वो डायरेक्ट दिखती भी है और कुछ वाक्य में नहीं दिखती है, तो वो हमें अपनी ओर से वाक्य को सही से समझना होगा, ठीक है। तो पहला वाक्य दिया गया, राम ने राज को दौड़ाया। किसको दौड़ाया? राज को। और क्या होता है, जो वाक्य हम बोलेंगे तो जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, दौड़ाया, किसको दौड़ाया? राज को। क्रिया का प्रभाव राज के ऊपर पड़ रहा है, ठीक है। तो ये हुआ कर्म कारक। कौन सा हुआ? कर्म कारक। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, क्रिया का प्रेषित पड़े, उसे बोलेंगे कर्म कारक। उसने रोटी खाई, तो इसमें दिख नहीं रहा, लेकिन अगर हम ऐसे बोलेंगे उसने रोटी को खाया,
रोटी को खाया, रोटी को खाया, रोटी को खाया, ठीक है। तो इसमें भी होगा कर्म कारक। क्या होगा? कर्म कारक। ऐसे ही अटपटे जो वाक्य होंगे एक PDF सॉल्व करवाएंगे, सब डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल तो इसकी बेसिक जानकारी पूरी अभी ले लें, जिससे कि PDF सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। कर्म कारक समझ में आया। और इसमें अपवाद भी होते हैं कुछ। कभी कभी क्या होता है, अपवाद से पूछ दिया जाता है। तो अपवाद में क्या है, हमें तो पता है कर्ता ने कर्म को समाधान के लिए ऐसे करके हमें पता है, लेकिन वहाँ पर फ्लॉप हो जाती है ट्रिक। देखते हैं अपवाद। ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और इनको याद कर लें ठीक से। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेना ना लें, लेकिन वीडियो को पुश कर लें और उसको पढ़ लें ठीक से। जो हम बोल रहे हैं उनको सुने ध्यानपूर्वक। अपवाद क्या होता है? फुलाना है, बुलाना है, चुराना है, ले जाना है, बोलना है, चुनना है, दंडित करना है, पकाना है, मांगना है, धोना है, कोसना है, जमाना, सर्वत्र, चारों ओर, ठीक है, चेतन पदार्थ के लिए। ये सब क्या होते हैं? अपवाद होते हैं कर्म कारक में। कर्ता कारक में कोई अपवाद नहीं होता है, ठीक है। ने शब्द याद रखें। और इसमें क्या होता है कर्म कारक में? कर्म कारक में इतने अपवाद होते हैं। अगर यह शब्द दिख रहे हैं तो वो डायरेक्ट किसी प्रकार का दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्ट बोलेंगे कर्म कारक। क्या बोलें? कर्म कारक, ठीक है। तो देखते हैं इनके वाक्य बनाए हैं। देखिए, अमित गाय को दूहता है, ठीक। अमित गाय को दूहता है, दूहना हुआ बताया था। तो देखो दूहना हुआ बताया था, तो क्या होगा? ये लिखा है चुराना, बोलना, दंडित करना, दूहना, ठीक है। तो आ गया, तो हम डायरेक्ट क्या बोलेंगे? कर्म कारक है। कौन सा है? कर्म कारक है। गीता रसोई घर में खाना पकाती है। पकाना बोला तभी। देखिए पकाना कहाँ लिखा? ये देखो पकाना लिखा है, पकाना लिखा है, ये देखो पकाना लिखा है, पकाना। तो हम क्या बोलेंगे उसे? डायरेक्ट कर्म कारक है। युवांग पौधे से फूल चुनता है, चुनना बताया था, तो चुनना हो गया हमारा। कस्बे के चारों ओर पेड़ हैं। अभी लिखा था फरवर्त। फरवर्त मतलब होता है फरवर्त मतलब चारों ओर, ठीक है। उन चारों ओर, दोनों ओर, तीनों ओर। तो फरवर्त मतलब चारों ओर के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है। तो कहाँ पर लगा रहा है? कस्बे के चारों ओर पेड़ हैं, चारों ओर पेड़ हैं। तो हम डायरेक्ट क्या बोलेंगे? कर्म कारक है। कौन सा है? कर्म कारक। चोर धन, घर से धन चुराता है, चुराना भी बताया था। तो कौन सा होगा? कर्म कारक। तो इनको याद तो करना ही है। अगर पता नहीं, इसमें कहीं पूछ दिया गया, हमने एडवांस दिमाग लगा दिया कहीं संप्रदान के लिए वापस, तो ये गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो इन पे ज़्यादा दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना एडवांस। तो ये अपवाद याद करने हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। जाना के लिए बताया था, मुनि बन जाते हैं, मुनि बन जाते हैं। कौन सा होगा? डायरेक्ट बोलेंगे कर्म कारक है। कौन सा है? कर्म कारक। भिखारी भीख मांगता है, मांगना बताया था, कर्म कारक। दंडित करना बताया था। अध्यापक छात्र को दंडित करते हैं, ये अपवाद में इनकी गिनती है। राज बाजार जाता है, जाना बताया था। शहर के दोनों ओर नदी बहती है, दोनों ओर नदी बहती है, दोनों ओर, दोनों ओर हो, तीनों ओर हो, चारों ओर हो, ठीक है। तो अपवाद हैं ये बोले जाएंगे कर्म कारक। कब बोले जाएंगे? कर्म कारक। नेक्स्ट देखते हैं कारक। अगला आया कर्ण कारक। क्या आया? कर्ण कारक। कर्ण कारक में क्या होगा? फे लिखा होगा। फे मतलब के द्वारा। फे का मतलब क्या है यहाँ होगा? के द्वारा, के द्वारा। ये रोहन साइकिल से कोचिंग जाता है। अगर हम साइकिल से कोचिंग जाता है या रोहन साइकिल के द्वारा कोचिंग जाता है, अगर हम साइकिल हटा लेंगे तो क्या हो जाएगा? तो गड़बड़ हो जाएगा, तो कोचिंग नहीं जा पाएगा, ठीक है। आगे देखें। ऐसा ना बोलना कि साइकिल से अगर हम साइकिल हटा लेंगे तो हम पैदल चले जाएंगे। हमने कहा एडवांस दिमाग नहीं लगाना है, जितना बता रहे हो उस पर क्वेश्चन करें, ठीक। राम कमल से कलम से लिखता है, कलम से लिखता है मतलब ये क्या है? अगर इसको हटा लेंगे तो नहीं लिख पाएगा, ठीक है। कलम से लिखता है या कलम के द्वारा लिखता है, दोनों का अर्थ सेम होना चाहिए यहाँ। ये श्याम कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता है, कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता है, कुल्हाड़ी ले ली, लकड़ी नहीं कटेगी, ठीक है। से हो या के द्वारा हो, कर्ण कारक। किसी के हट जाने से वो काम ना हो पाए, किसी के हट जहाँ तो साइकिल से के हट जाने से कोचिंग नहीं जा पाएगा, कलम के हट जाने से लिख नहीं पाएगा, कुल्हाड़ी के हट जाने से कट नहीं पाएगी लकड़ी, तो क्या होगा? ये कर्ण कारक होगा। कौन सा कारक होगा? कर्ण कारक होगा। इसमें अपवाद होते हैं। अपवाद देखिए,
अपवाद इसमें अगर फाथ कोई हो, क्या हो, फाथ हो, अंग भंग हो, मतलब टूटा, पैर टूटा हो, हाथ टूटा हो, ठीक है, मतलब अंग भंग हो, किसी बॉडी का एक पार्ट भंग हो, ठीक। समय पूछा जाए भाई कितना समय हुआ, या समय बताया जाए 4 बजे है, 8 बजे है, समय पूछा जाए या बताया जाए। कर्ण कारक के जे अपवाद है, अपवाद यहाँ पे पूछ दिया जाएगा तो रह जाओगे। तो आगे देखो, राम मोहन के साथ मंदिर जाता, अभी क्या बताया था कि फाथ आया, तो क्या बोलेंगे, कर्ण कारक। कौन सा बोले कारक, कर्ण कारक। मैं रतन के साथ दौड़ता हूँ, के साथ है, क्या होगा, कर्ण कारक। अभी अपवाद बताया था। वह कानों से बह रहा है, हमने क्या बोला, अंग भंग हो, कान उसके भंग हैं, मतलब बेकार है, तो क्या होगा, तो होगा हमारा कर्ण कारक, ठीक है। तुम्हारी घड़ी में कितने बजे हैं, घड़ी में कितने बजे हैं, तो क्या बताया, 5 बजे हैं, क्या बजे, 5 बजे हैं बोल दिया जाए, या शाम 3 बजे ट्रेन है, मतलब कुछ भी समय बताया जाए, समय पूछा जाए या बताया जाए, कौन सा होगा, कर्ण कारक। और ये वाले अपवाद याद करने हैं, ठीक है। कर्ण कारक क्या होगा, एक बार फिर देखें, के फात हो या फात हो, के फात हो या फात हो, या अंग भंग हो, अंग भंग हो, बॉडी का कोई भी अंग भंग हो, या समय बताया जाए या हमारा पूछा जाए, तो हमारा कौन सा कारक होगा, कर्ण कारक। अगला देखते हैं, संप्रदान। कौन सा दान, संप्रदान कारक, संप्रदान कारक। इसको कैसे पहचानेंगे, या तो को लिखा होगा या के लिए होगा, या तो को होगा, और को का मतलब क्या है, वहाँ पर होगा के लिए, क्या होगा, के लिए होगा। जैसे नितिन पढ़ने स्कूल गया, या पढ़ने स्कूल गया, तो हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, देखो, नितिन पढ़ने के लिए स्कूल गया, पढ़ने के लिए, यहाँ के लिए फिट हो रहा है, ऐसा नहीं कि कहीं भी छिपा भी हो, तो तुम्हें खुद उसे ढूंढना है, अगर ढूंढना सीख गए तो बन गया कारक। नितिन पढ़ने स्कूल गया, हम ऐसे भी बोल सकते हैं, नितिन पढ़ने के लिए स्कूल गया, ठीक है, फिट हो रहा है यहाँ, मतलब संप्रदान है। युवांग मुझसे मिलने आया, अब मुझसे मिलने आया, अब कंफ्यूज कि इसमें कुछ दिए नहीं गया, ना को ना के लिए, ऐसे भी हम इसे बोल सकते हैं, युवांग मुझसे मिलने के लिए आया, यहाँ के लिए अगर लगा देंगे वाक्य बन जाएगा ना, के लिए फिट हो रहा है, युवांग मुझसे मिलने के लिए आया। यहाँ देखें, पिताजी ने बच्चे को खिलौने दिए, को आ गया, क्या आ गया, को आ गया, तो कौन सा होगा, संप्रदान कारक होगा, क्या होगा, संप्रदान कारक। अगर को आया है वो के लिए मतलब हुआ उसका, ठीक है। पिताजी ने बच्चे को खिलौने दिए, ठीक है। इसके अपवाद देखते हैं, इसमें भी अपवाद है, सिर्फ कर्ता कारक में अपवाद नहीं होता है, हर किसी में अपवाद होता है, अपवाद जरूर याद करें, ठीक है। आगे देखें, संप्रदान के अपवाद क्या होते हैं, जैसे उसमें दिया जाएगा नमस्कार, या सदा के लिए दी जाए कोई चीज़, देवताओं को समर्पित कर दी जाए कोई चीज़, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, संप्रदान होगा। तो उसमें एडवांस दिमाग नहीं दौड़ाने हैं कि हमने बताया था कर्ता ने कर्म को संप्रदान के लिए, तो ये वाला कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, कहीं कहीं फ्लॉप हो जाती है ट्रिक। तो अगर कोई अपवाद पूछ दिया गया तो वहाँ फ्लॉप है ट्रिक, तो अपवाद को जरूर याद रखें, ठीक है। कौन कौन होता है, नमस्कार हो गया, सदा के लिए कोई चीज़ दिया जाए, या देवताओं को समर्पित हो, ठीक है। जैसे इसमें एग्जाम्पल उठाए, पिताजी को नमस्कार, कोई लड़की बोलती है पिताजी को नमस्कार, नमस्कार आ गया, कौन सा हुआ, संप्रदान का हुआ अपवाद, तो हुआ संप्रदान कारक। राजा ब्राह्मण को दान देता है, दान देने की बात आ गई, ठीक है, तो क्या होगा, संप्रदान कारक। यहाँ देखो, यह हवन सामग्री देवताओं को समर्पित है, देवताओं के लिए आ गया, देवताओं को समर्पित है, तो कौन सा होगा, संप्रदान कारक, कौन सा, संप्रदान कारक। यह अपवाद में गिनती है इसकी, याद रखना। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, अपादान, कौन सा दान, अपादान कारक। इसे कैसे पहचानेंगे, इसमें क्या होता है, इसमें दो व्यक्तियों या वस्तुओं में तुलना की जाती है, दो व्यक्तियों में तुलना की जाए या वस्तुओं में तुलना की जाए। जैसे बोले वस्तुओं कैसे, मेरी बोतल तुम्हारी बोतल से बड़ी है, मेरी बोतल तुम्हारी बोतल से बड़ी है, वस्तुओं में तुलना हो गई।
वही अगर व्यक्तियों में तुलना की जाए, जैसे नितिन रोहन से ज़्यादा होशियार है, व्यक्तियों में तुलना कर दी, ठीक है, होशियार की तुलना कर दी। जैसे राम श्याम से बड़ा है, यहाँ भी तुलना कर दी, ठीक है। तो ये अपादान हो गया। क्या हो गया? अपादान। गीता रागिनी से ज़्यादा सुंदर है, तो तुलना कर दिए, तो क्या हुआ? अपादान कारक। कौन सा हुआ? अपादान कारक। यह अपादान के अपवाद हैं भाई। ये कौन है? अपादान के अपवाद, ठीक है। यहाँ पे गलती हो गई। अपादान के जो अपवाद है, अपादान होता क्या है वो देख रहे हैं। अपादान का विभक्ति होगा से या अलगाव। से मतलब से अगर आएगा वो अलग के लिए आएगा। अगर कोई चीज़ किसी से अलग हो रही है तो वो होगा अपादान। जैसे दोबारा वापस ना आए, ठीक है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अलग हो रहा है। पेड़ से क्या हट रहे हैं? पत्ते। से आया, अलगाव के लिए आया, ठीक है। गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है, हिमालय से अलग हो रही, अपादान। अमित छत से कूदता है, छत से अलग हुआ, अपादान, ठीक। अब इसके अब जो अपवाद थे वो हम पहले बता गए हैं, तो अपवाद एक बार फिर, ये क्या है? ये अपवाद थे, ठीक है। हम अपवाद को पहले बता गए हैं, तो इसलिए एक बार फिर देख लें। अपादान के अपवाद क्या हैं? दो व्यक्तियों में तुलना की जाएगी, ये याद रखना अपादान के लिए। जैसे कि यह बोतल तुम्हारी बोतल से बड़ी है, ठीक है, और यह झोला तुम्हारे झोला से बड़ा है, या नितिन रोहन से ज़्यादा होशियार है, तुलना की जा रही है। राम श्याम से बड़ा है, गीता रागिनी से ज़्यादा सुंदर है। तो अगर हम किसी की तुलना करें तो अपादान का यह अपवाद होगा। वैसे अपादान क्या होगा? से आएगा, से मतलब अलगाव के लिए, अगर कोई चीज़ किसी से अलग हो रही है। अब देखते हैं संबंध कारक। संबंध कारक में क्या होगा? ये विभक्ति दी गई है पहचानने के लिए। रा री रे ना नी ने का की के, रा री रे ना नी ने का की के, ठीक है। तो अब कैसे बताएंगे? जैसे रोहन के 3 पुत्र हैं, रोहन के 3 पुत्र हैं, ऐसा ना समझना अभी पीछे बताया है, पीछे वाला संप्रदान ना समझ लेना, ठीक है। नहीं तो तुम समझो पीछे हमने बताया था अमित जैसे नितिन पढ़ने स्कूल गया, तो पढ़ने को स्कूल गया, पढ़ने के लिए स्कूल गया। वहाँ के का मतलब के लिए होता है, के लिए होता है, ठीक है। क्या मतलब होता है? के लिए होता है। यहाँ पर क्या होता है? डायरेक्ट उसका संबंध होता है। जैसे रोहन के 3 पुत्र थे, किसके थे? रोहन के 3 पुत्र थे, रोहन का संबंध पुत्रों से है। फिर अगला देखते हैं, राज का छोटा भाई कानपुर गया, राज का, इसमें का आ गया, का भी आया, और राज का रिलेशन छोटे भाई से है, तो ये संबंध को भी दर्शाता है, ठीक है। तो ये संबंध कारक है। पीछे वाला समझ लें, पीछे वाले में क्या था? के या को आ रहा है ना, के आ रहा है, तो के का मतलब के लिए है। वह मुझसे मिलने आया, वह मुझसे मिलने के लिए आया, ठीक। इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होगा? का की के होगा, लेकिन उसका का की के अगर यूज किया जाएगा जैसा कि इसमें किया गया है, जैसे रोहन के 3 पुत्र थे, तो रोहन का संबंध आगे वाले व्यक्ति से होगा, जहाँ के बाद जो यूज किया जाएगा। रोहन के 3 पुत्र थे, रोहन का संबंध तीनों पुत्रों से है। राज का संबंध जो है आगे वाले का पीछे वाले से होगा। राज का छोटा भाई, राज का ये छोटा भाई है, तो ये बात भी याद रखें। इसमें भी अपवाद हैं, जैसे कि इसमें जो कुछ 2 अपवाद दिए गए हैं वो अपने याद कर लें। जैसे संबंध कारक का अपवाद है, कोई वस्तु किसी को सदा के लिए ना दी जाए, कोई वस्तु किसी को हमेशा के लिए ना दी जाए। जैसे हमने बोल दिया तुम्हारी ये चीज़, ऐसा नहीं, मतलब सदा के लिए ना दी जाए। जैसे हम बोलते हैं रोहन धोबी को कपड़े देता है,
कपड़े अगर दिए हैं तो थोड़ी देर बाद, नहीं तो अगले दिन या उसके अगले दिन ज़रूर लेगा, ठीक है। फ़दा के लिए नहीं दी है कोई चीज़। अगला क्या है, रोहन मोहन को पुस्तकें देता है। रोहन ने मोहन को पुस्तक दी है, थोड़ी देर बाद नहीं तो अगले दिन, उसके अगले दिन ज़रूर ले लेगा। कोई वस्तु किसी को फ़दा के लिए ना दी जाए तो वहाँ पर होगा संबंध कारक का अपवाद। क्या होगा, संबंध कारक का अपवाद। तो अपवाद पर ज़्यादा फोकस करें। अपवाद से अगर पूछ लिया गया तो हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हमें तो नियम याद है मात्र का की केवल। तो याद रखना, तो संबंध कारक में ये वाले अपवाद हैं। अपवाद तो सभी के याद कर लें। नेक्स्ट देखते हैं कारक, अधिकरण कारक। इसमें जो शब्द याद रखेंगे, में आ जाए, पर आ जाए, ऊपर आ जाए, पे आ जाए, आदि शब्द आते हैं। के अंदर भी आ जाए, के अंदर आ जाए, के अंदर अंदर, ठीक है, ये भी आ जाए तो हम बोलेंगे अधिकरण कारक। क्या बोलेंगे, अधिकरण कारक। तो देखते हैं एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। राम छत पर बैठता है। छत पर आ गया, हो गया कौन सा, अधिकरण कारक। युवांक कमरे में है, में है तो में अगर आ जाए तो अधिकरण कारक। हम बोल दें रोहन छत पर पतंग उड़ाता है, छत पर है, अधिकरण कारक। किताबें मेज पर हैं, किताबें मेज पर हैं, ठीक, या मेज के ऊपर हैं, कुछ भी पूछ लिया जाए, यहाँ पे ये वाले शब्द पर फोकस करना, में, पर, ऊपर और पे, ठीक, अधिकरण कारक होगा। कौन होगा, अधिकरण कारक। अब नेक्स्ट कारक देखते हैं, जो इसमें देखिए संबोधन कारक। संबोधन कारक, संबोधन कारक। अरे होगा, अरे तुम आ गए, अरे तुम वहाँ गए नहीं, ठीक है। हे आ जाए, हो आ जाए, अबे आ जाए, अबे तुम क्या कर रहे हो, अबे गाड़ी नहीं स्टार्ट कर पाई, मतलब कुछ भी अगर ऐसे शब्द आ जाते हैं तो हम बोलेंगे संबोधन कारक। जैसे अबे युवांक कहाँ गया, युवांक कहाँ गया, अरे राज भाग गया, हे तुम क्या कर रहे हो, हम बोलते हे भगवान। तो याद रखना ये होंगे संबोधन कारक। क्या होंगे, संबोधन कारक। तो यहाँ पर हमारे कारक समाप्त होते हैं और इन्हीं कारकों से रिलेटेड PDF बनाएंगे, सॉल्व करवाएंगे, सब डाउट ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके चैनल को ज़रूर जाएं, लाइक करें। अगर जहाँ समझ ना आए तो कमेंट करके बताएं, तो और अच्छे से अच्छे बनाने की कोशिश करूँगा।